हेलो फ्रेंड्स, कल हमने कहानियों की कहानी इस कविता के क्वेश्चन आंसर देखे थे। तो आज हम 5th क्लास की हिंदी का दूसरा पाठ नन्ही सहेली, ये पाठ हम आज पढ़ेंगे। नेहरू जी लखनऊ जेल में कैद थे। एक दिन वे बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहे थे कि पैर में गुदगुदी सी हुई। उन्होंने लगा टांग पर कुछ रेंग रहा है। आहिस्ता से अखबार हटाया तो देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी उनकी गोद में थी। तो अपने पिछले पैरों पर खड़ी होकर वह इधर उधर टुकुर टुकुर देख रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। नेहरू जी चुपचाप उसे प्यार से देखते रहे। देखो, इस पाठ में एक छोटी सी नन्ही सहेली मतलब गिलहरी नेहरू जी के अनुभव से प्रेरित होकर ये पाठ इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। नेहरू जी लखनऊ जेल में जब कैद थे तब एक दिन वे क्या कर रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो अचानक से पैर में गुदगुदी सी हुई तो उन्होंने देखा कि उन्हें लगा कि टांग पर कुछ रेंग रहा है, ऐसे उनको लगा। आहिस्ता से अखबार हटाया तो देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी उनकी गोद में थी और अपने पिछले पैरों पर खड़ी होकर वह इधर उधर टुकुर टुकुर देख रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो खाने के लिए या कुछ। तो नेहरू जी चुपचाप उसे प्यार से देखते रहे। टुकुर टुकुर देखना मतलब भोलेपन से एकटक देखना। कुछ देर बाद गिलहरी ने गर्दन उठाई और नेहरू जी की ओर ताका। इधर उधर देखने के बाद गिलहरी ने क्या किया, ऊपर देखा नेहरू जी की ओर। फिर वह शर्मा कर भाग गई। नेहरू जी ने सोचा जरूर उनकी टांगों को पेड़ की टहनी समझकर वो ऊपर चढ़ाई होगी, लेकिन उन्हें देखकर उसे अपनी भूल समझ में आई होगी, इसलिए वह जल्दी से भाग गई। तो नेहरू जी ने करेक्ट सोचा है। उसको लगा होगा कि पेड़ की टहनी ही होगी, इसलिए वो सरसर चढ़कर आ गई। और जब नेहरू जी ने अखबार निकाल कर देखा तो जब गिलहरी की आंखों से आंख मिली उनकी, तो वो अपनी भूल समझ के भाग गई। पर उसके बाद भी गिलहरी आती रही। जब भी नेहरू जी कुर्सी पर बैठकर पढ़ते, वह चुपके से उनकी टांगों पर चढ़कर उनकी गोद में बैठ जाती। देखो, आपको भी यही लगता होगा कि वो गलती से आ गई होगी, पर नहीं। उसके बाद जब भी नेहरू जी कुर्सी पर बैठ के पढ़ते, वह चुपके से उनके टांगों पर चढ़ के गोद में बैठ जाती। नेहरू जी भी उससे घुल मिल गए। उन्हें रोज़ अपनी नन्ही सहेली का इंतज़ार रहता। जब भी वह कुर्सी पर बैठकर कुछ पढ़ते रहते या पेपर पढ़ते रहते, तब वो भी क्या करते, उस गिलहरी का इंतज़ार करते रहते थे। इस नन्ही सहेली के अलावा और गिलहरियाँ आसपास के पेड़ों पर थी। नेहरू जी को उनकी अटखेलियाँ देखने में मज़ा आता। जब वो जैसे खेलती है कूदती है ना, इस टहनी से उस टहनी पर, तो उनका खेल, उनकी ये अलग अलग अटखेलियाँ देखने को नेहरू जी को बहुत मज़ा आता। सर सर करके वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ती, अपनी अगली टांगों से छोटे फल या बीज पकड़ती और उन्हें कुतर कुतर कर खाती। आपने देखा होगा गिलहरी जैसे मनुष्य जैसे बैठ के 2 हाथ में कुछ तो लेके खाता है ना, तो वैसे ही वो भी क्या करती है, अगर उसके कोई मक्के का दाना हो छोटा या कोई भी बीज हो, तो वो भी ऐसे दोनों हाथों में पकड़कर कुतर कुतर कर खा जाती है। फिर वे अपनी दुम हिलाते हुए वापस पेड़ पर भाग जाती। कभी कभी अगर उनके बच्चे नीचे गिर जाते तो वो फुर्ती से उतर आती, बच्चों को गेंद की तरह गोल गोल लपेटकर अपनी पीठ पर रखती और वापस पेड़ पर ले जाती। आपने देखा होगा कि अलग अलग प्राणियों की अपने बच्चे को पकड़ने की जो
कला है वो अलग अलग होती है। वैसे वो क्या करती थी, उसके बच्चे अगर गलती से पेड़ के नीचे गिर गए तो वो क्या करती थी, फुर्ती से उतर आती थी और बच्चों को गेंद की तरह गोल गोल लपेट कर अपने पीठ पर रखती थी और फिर वापस पर पेड़ पर ले जाती थी। हे राम, ये गिलहरी के नन्हे बच्चे कहीं मर न जाए। नेहरू जी तो एक भावनाशील व्यक्ति थे, तो वो सोचते होंगे कि गिलहरी के बच्चे अगर ऊपर से ऐसे गिर गिर के मर न जाए। एक दिन नेहरू जी ने शोर सुना, वे उधर दौड़े, देखा कि चारों ओर खड़े कैदी अफसोस कर रहे थे। ये मरे नहीं है, कुछ देर बाद इनकी माँ आकर इनके अपने पेट पर ले जाएगी। नेहरू जी ने निश्चिंत होकर कहा, हम हट जाएं तभी वो आएगी, चलो बरामदे में बैठकर देखते हैं। कहकर नेहरू जी ने सबको दूर हटा दिया। उन्होंने कैदियों को बताया कि गिलहरी कैसे नीचे गिरे अपने बच्चों को पीठ पर लादकर वापस ले जाती थी। रात होने को आई पर गिलहरी के बच्चे वही पेड़ के नीचे पड़े रहे। उनकी माँ उन्हें लेने नहीं आई। देखो, अब तो कुछ तो करना होगा। यह सोचते हुए कैदी गिलहरी के बच्चों को उठाकर नेहरू जी की कोठरी में ले आए। देखो अब क्या हुआ, कभी भी ऐसे बच्चे गिरते हैं नीचे, पेड़ के नीचे, तो गिलहरी आती है और उनको अपने पीठ पर ले जाती है। पर आज ऐसा नहीं हुआ, वो बच्चे वही की वही पड़े रहे। तो कैदियों ने सोचा कि गिलहरी नहीं आएगी, तो कैदियों ने क्या किया, गिलहरी के बच्चों को उठाकर नेहरू जी की कोठरी में ले आए। कितने छोटे से है ये, कैसे जीवित रखेंगे इन्हें? न तो ये पत्ते चबा सकते हैं, न रोटी के टुकड़े। पांडे जी ने कहा, क्यों नहीं इन्हें दूध पिलाया जाए? अहमद भाई ने सुझाव दिया, ये कैसे पिएंगे दूध? तश्तरी में रखा दूध लप लप कर पीने के लायक नहीं है ये। अभी ये तो अपने आप तो दूध नहीं पी सकते, इतने तो बड़े नहीं हुए। किसी ने कहा, बोतल से पिलाते हैं। महमूद मियाँ बोले, बोतल और जेल में, और वह भी इतनी छोटी जिससे ये नन्ही जाने पी सके? होश की बात करो बरखुरदार। अहमद भाई बोले, ये तो अशक्य बात है। तो फिर उंगली दूध में भिगोकर उनके मुंह तक ले आओ। पहलवान जैसे तगड़े मिश्रा जी ने सलाह दी। पहलवान जैसे तगड़े मिश्रा जी वहाँ थे, एक कैदी, तो उन्होंने सलाह दी कि उंगली में दूध भिगोकर उनके मुंह तक ले आओ, तो वो पिएंगे। फिर कितने छोटे छोटे हैं इनके मुंह, जरा देखो तो अपनी उंगलियां पहलवान जी, क्या चूस पाएंगे इन्हें? नेहरू जी ने चुटकी ली। नेहरू जी ने हंसी मजाक में कहा, पहलवान जी आपकी उंगलियां देखो और उनके मुंह देखो, कुछ भी बात करते हो। फिर सब सोच में पड़ गए। तभी नेहरू जी की नज़र पेन में स्याही डालने वाली नली ड्रॉपर पर पड़ी। नली को उठाकर नेहरू जी ने कहा, इसे बनाते हैं बोतल। अब हम क्या करेंगे, उस ड्रॉपर को बोतल बनाते हैं, यह ठीक होगा। कहकर फिर नली से दूध पिलाने का प्रयास किया गया, पर नली से दूध की बूंद कभी बच्चों को नाक पर गिरती तो कभी ज़मीन पर। अच्छे से पिलाने उनको आया नहीं, सब परेशान हो गए थे। अगर जल्दी दूध नहीं पिलाया तो गिलहरी के बच्चे तो मर जाएंगे, तो पिलाने को तो कुछ भी नहीं है। मतलब बच्चे ही इतने बड़े नहीं है कि उनको दूध पिला सके। तो अभी क्या किया जाए? सब ने अपने अपने अटके लिया, तो देखिए क्या करना है क्या नहीं, पर किसी का भी तजुर्बा ठीक नहीं बैठा। तो इस लेक्चर में अब बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम अगला पार्ट देखेंगे। थैंक यू।